ओवर थिंकिंग, फियरफुलनेस या फिर गम, उदासी, इसका सबसे पहले खात्मा होगा। सन इज इन योर सिक्स्थ एंगल इज ऑलवेज क्रिएटिंग सम एक्स्ट्रा बिहेवियर फॉर हायर लेवल ऑफ सक्सेसेस, एक्स्ट्रा प्लान्स, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नवंबर के तीसरे हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एक बड़ी तब्दीली है कैंसेरियंस। 21 नवंबर को सूरज, जो आपके लिए मनी मेकिंग का, फंड्स के फ्लो का, डील्स का, इख्तियारात का या शान व शौकत का प्लैनेट है, वो आपके सिक्स्थ एंगल पर अपीयर होगा। फिनोमिना ये है कि सूरज सिक्स्थ एंगल पर एक साल में एक ही दफ़ा आता है। आखिरी दिनों में तकरीबन अब 21 नवंबर को आएगा, 20-22 दिसंबर तक अब इधर ही रहेगा। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं, जो रिसर्च बेस्ड हैं, उनकी कोई तशरीह बयान करता हूँ। एंड फिर इन 30 दिनों में उन सेक्टर्स को ग्रैब करने की कोशिश करिएगा। द फर्स्ट सेक्टर विच इज़ वेरी पॉजिटिव एंड द प्रेडिक्शन इज़ वेरी रिलायबल, आपका जो फिज़िकल ट्रबल्स हैं, फिज़िकल सेंसिटिविटीज़ हैं, ओवर थिंकिंग, फियरफुलनेस या फिर गम, उदासी, इसका सबसे पहले खात्मा होगा। एंड देन यू गेट अ न्यू रिदम ऑफ इमोशंस लाइक लव, ब्यूटी, eating habits, daily routine that will be increased and positive in your favor, in your health favor. Third advantage, when sun is in sixth angle, so you get new authorities in family, in a company, in social side, and even in government side if you are connected with the governments. And the next thing is, आपको अपग्रेड होना, लोअर लेयर ऑफ सक्सेसेस से निकल कर अपर लेयर ऑफ सक्सेसेस में जाना, इसकी थ्रस्ट बढ़ेगी। थ्रस्ट एक छोटा लफ्ज़ है, इसकी ग्रीड बढ़ेगी, लालची पैदा हो जाएगी कि मुझे अपर लेवल पर जाना चाहिए। और इस तरह की जो थ्रस्ट है, इस तरह की जो ख्वाहिश है, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स कि आपके अंदर अभी कोई तड़प बाकी है। अदरवाइज सम टाइम लोग सक्सेसफुल होके जर्नल सी, कॉम्प्रोमेटिव सी, एवरेज सी, रूटीन सी लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। But in this scenario, when sun is in your sixth angle, is always creating some extra behavior for higher level of successes, extra plans, extra resources, and extra risk taking for the upper level of successes, all type of successes. Students होंगे तो ज़्यादा नंबर्स लाने की कोशिश करेंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे तो इंक्रीमेंट की कोशिश करेंगे, सेल्स ब्रोकरेज वाले होंगे तो ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेंगे, बिजनेसमैन होंगे तो बिजनेस इन्हांस करने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे तो गवर्नमेंट में वो अपनी हिस्सेदारी या अपनी स्टेक होल्डिंग ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। एंड इसी तरह गवर्नमेंट्स खुद जब इस लेवल पर आएंगी तो वो अपने इख्तियारात को वुसअत देने के लिए कानून साजी या कुछ भी ऐसे इक़दाम कर सकती हैं। दिस इज़ वेरी पॉसिबल इन द थर्ड वीक ऑफ नवंबर। And the last thing, sun is representative of your second angle, and second angle is an angle of inheritance. वो तमाम मामलात जो विरासती तौर पर उलझ चुके हैं, कोई वसीयत आपकी मुखालफत में है, कानून से हट कर है, या आपका हक मारा जा रहा है, या आपके घर वाले आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रहे हैं और आपको आपका हक नहीं दे रहे, आपके दोस्त आपका हक नहीं मार रहे हैं और आपको आपका हक नहीं दे रहे, या आपको अदरवाइज़ किसी वेंडर से, किसी बिजनेस डील में आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया एंड रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल आफ्टर 21 ऑफ नवंबर के वक्त गर्दिश अय्याम से निकल जाएगा एंड यू आर इन द लाइफ लाइक अ फ्लोटिंग, एक तैरते हुए आगे बढ़ेंगे स्मूथली। कुछ और अच्छी खबरें हैं, लाइक योर वीनस इज इन फिफ्थ एंगल, सो यू हैव चांसेस टू गेट सम न्यू लव कनेक्शंस, सम टाइप ऑफ प्रपोजल्स एंड सम टाइप ऑफ इजहार मोहब्बत, दिस इज आल्सो पॉसिबल।
एंड वीनस इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर कैरियर आल्सो. सो व्हेन द वीनस इज पॉजिटिव, वीनस का ये आखिरी हफ्ता है आपके 6th एंगल पर, ये सॉरी 5th एंगल पर. इससे अगले हफ्ते ये एक नए एंगल पर जाएगा. मैंने पहले ही बयान कर दिया, मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी, मार्स सैटर्न की रेट्रोग्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी, वीनस भी एक नए एंगल पर चला जाएगा. जिस नए एंगल पर जाएगा उस एंगल पर सूरज उसे वेलकम करेगा एंड यू गेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स इन द कैरियर. लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा, उसके फैक्टर्स, क्या मेथड अपनाना चाहिए, किस तरह के काम करने चाहिए, वो सब तफसील अगले हफ्ते. जो लोग अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ में सूरज की इस कैफियत को इंजॉय करें, उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. जो थोड़े बहुत कम रह जाएं, उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए कि ये सूरज की पोजीशन उन्हें क्यों फ़ायदा नहीं दे रही. वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से पता लग जाता है. बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए एस्ट्रोलॉजर्स को डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है. उससे कैलकुलेशंस हो जाती हैं एंड पता लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं. अगर आप एस्ट्रोजेम्स हमारे फोरम से अपनी कैलकुलेशंस कराना चाहते हैं तो नंबर ये नीचे चलते रहते हैं. ये व्हाट्सएप नंबर्स हैं, यहाँ कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होती. छोटा सा एक मैसेज लिखा करें कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए, तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा. अगले हफ्ते 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस, उनकी रिसर्चेज एंड उनके इम्पैक्ट्स के साथ आपकी खिदमत में बर वक्त दोबारा हाजिर हूँगा. तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस. आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है. अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद.